हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब एग्ज़ाम चल रहा होगा और आपने बिज़ी हो गए हो एग्ज़ाम देने में, लेकिन अभी साइंस के पेपर होना बाकी है। तो उसके अंदर मोस्टली बच्चों का एक डाउट था कि सर न्यूमेरिकल्स करा दीजिए, जिससे उसमें आपका लेसन नंबर 1 है, ग्रेविटेशन हो गया, उसके बाद हीट हो गया, फिर लाइट्स वगैरह, इसका सारे क्या न्यूमेरिकल्स का आप लोग डिमांड कर रहे थे। तो आप लोग की डिमांड को पूरा करते हुए मैंने क्या किया है कि जो आपका हीट चैप्टर है उसके तो 4 ही न्यूमेरिकल है सिर्फ, ठीक है। ABCD 4 प्रॉब्लम है और लास्ट ईयर तो पूछा नहीं गया था हीट से, तो इस बार ज़्यादा चांस है कि हीट से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो आप अच्छे से, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा आपको लिखना ज़्यादा है, इसमें लिखना ज़्यादा है। फॉर्मूला बहुत इजी, एक ही फॉर्मूला है पूरा, लेकिन आपको अच्छे से लिखने, रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने कर दिया तो 3 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे आपके। बहुत इजी है, फॉर्मूला लर्न नहीं करना, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। 1-2 बार आप देखोगे लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो ये पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये 2 मार्क्स वाले में आएगा क्योंकि थोड़ा सा इजी है, तो ये 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में आएगा। तो आपका वेटेज यही है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। लास्ट टाइम यही पूछा गया था। आप ये अगर अच्छे से देख लोगे तो आपका हो सकता है कि 5 नंबर सिक्योर हो जाए, 2 नंबर इसमें से आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, न्यूमेरिकल का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, गिवन लिखना होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू राइट द गिवन, व्हाट इज गिवन, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। इक्वल हीट इज गिवन टू ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स है ए और बी, दोनों का मास 1-1 ग्राम है। टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीज बाय 3 डिग्री एंड बी बाय 5 डिग्री। विच ऑब्जेक्ट्स हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको गिवन लिखना होता है फ्रॉम द क्वेश्चन। तो अगर मैं गिवन की बात करूं तो देखो, 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी, ठीक है। आपको इसे कॉलम बना लेना है, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले दोनों का मास लिखना है आपको, मास कितना गिवन है। उसके बाद टेम्परेचर जो चेंज होता है उसको डेल्टा टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा टी। डेल्टा मतलब कोई चीज़ चेंज होता है ना, उसको हम डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा टी, ठीक है। तो मास दोनों 1-1 ग्राम है, तो 1 ग्राम ये भी है, 1 ग्राम ये भी है। ए का कितना चेंज हो रहा है, तो ए इंक्रीज बाय 3 डिग्री, तो जो ए टेम्परेचर जो हो रहा है वो 3 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और बी बाय 5 डिग्री सेल्सियस, तो बी कितना डिग्री हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको स्पेसिफिक हीट निकालना है। स्पेसिफिक हीट को हम लोग शो करते हैं CA और CB, तो उसको हम लोग फाइंड में यूज करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज आपका क्वेश्चन से हमने गिवन लिख दिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं टू फाइंड, ठीक है। फाइंड क्या करना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, मतलब CA इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और CB इज इक्वल टू क्वेश्चन। ए और बी किसके लिए, C फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट के लिए और बी ऑब्जेक्ट के लिए, CA और CB, ठीक है। पहले गिवन लिख दिया हमने, उसके बाद टू फाइंड, उसके बाद नेक्स्ट मेथड होता है आपका फॉर्मूला लिखना। क्या लिखना है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ये आपको एक ही फॉर्मूला आता है क्यू का, हीट का फॉर्मूला ये होता है MC डेल्टा T, ठीक है, MC डेल्टा T। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ये सारी चीज़ हमने कहाँ से लिखा, ये सारी चीज़ें पहले गिवन, फिर टू फाइंड, उसके बाद फॉर्मूला, नेक्स्ट स्टेप होता है अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, इक्वल हीट इज गिवन टू ऑब्जेक्ट। इक्वल हीट का मतलब क्या हुआ कि जो ए को जो हीट दिया गया, क्यू मतलब हीट, वही दिया गया था क्यू बी का, ठीक है। ये गिवन था आपका क्वेश्चन में, ओके, गिवन था क्वेश्चन में कि इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू बोथ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी।
क्यू ए और क्यू बी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यू ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वैल्यू रख दो। तो क्यू ए का अगर हम लोग यूज करेंगे तो मास कितना दिया आएगा, तो मास रहेगा 1 मल्टीप्लाई सी, तो सी आपको निकालना है सी ए, और डेल्टा टी कितना यूज करना है आपको, डेल्टा टी है आपका 3 डिग्री 3। इसी तरह क्यू बी का अगर एम की बात करोगे तो एम उसका भी मास एक ही है, और सी मतलब क्या हो गया ये सी बी स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, और कितना चेंज हो रहा है, तो बी के अंदर बोलोगे सर 5 डिग्री चेंज हो रहा है, ये 5 हो गया। ठीक है, ये हमने विद द हेल्प ऑफ गिवन और सबसे हमने फार्मूला यूज करके वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 सी ए हो गया इज इक्वल टू 5 सी बी। ओके, कितना हो गया, 3 सी ए इज इक्वल टू 5 सी बी। अब हम ए यहीं पे रखो, तो सी ए इज इक्वल टू 5 और ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5/3 सी बी। मतलब किसका हीट ज़्यादा है, ए का हीट ज़्यादा है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर लिखोगे स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज मोर। ठीक है, आपने क्या लिख दिया, मोर लिख दिया। उसके बाद आगे बोला था कि व्हाट फैक्टर, कितना फैक्टर्स, तो फैक्टर मतलब कितने क्वांटिटी में उसका हीट ज्यादा है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज मोर बाय फैक्टर ऑफ कितना 5/3। तो इस तरह आपको सॉल्व करना था, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, इजी था। आपने पहले गिवन लिखा, टू फाइंड लिखा, फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिखा, उसके बाद सॉल्यूशन। ये होता है बोर्ड का मेथड। आपने यहाँ तक पूरा लिख दिया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल ये। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको पहले क्वेश्चन रीड करना है अच्छे से, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट आर गिवन हियर, लिक्विड अमोनिया दिया है और उसको आइस फैक्ट्री बनाना है। मतलब आपको एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन ये भी आपका आ गया कि अगर कोई पूछे कि बर्फ़ जो आइस बनता है वो किस तरह बनाया जाता है, तो क्या यूज़ किया जाता है उसके अंदर, लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं, उससे बर्फ़ बनता है। ठीक है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जीके का क्वेश्चन था कि आइस बनाने के लिए क्या यूज़ किया था, लिक्विड अमोनिया। तो क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो चीज़ गिवन होती है हम लोग उसका क्या बनाते हैं, कॉलम बना देते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे और 2 चीज़ें दिया हुआ पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे या हम लोग फिल करते जाएंगे। तो आप बोलोगे आइस या लिक्विड, दोनों बोल सकते हो। तो यहाँ पे दिया हुआ आइस या लिक्विड, दोनों एक ही चीज़ है। या वाटर देख लो, वाटर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है अमोनिया। ठीक है, ये आपका गिवन है। तो इसको हम लोग इसको अगर तुम बोले तो क्यू ए बोल सकते हो और इसको बोल सकते हैं क्यू बी, क्यू ए और क्यू बी। व्हाट आर गिवन हियर फ्रॉम द क्वेश्चन। पहले आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे मास पता होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट पता होना चाहिए, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ उसका लेटेंट हीट, ये MC T1 T2 और L लेटेंट हीट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब हम लोग एक ही चीज़ पढ़ लें। अब से पहले आप क्या यूज़ करेंगे हम लोग, इफ़ वाटर
एक्स फैक्ट्री मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर, इफ वाटर 20 डिग्री टू बी कन्वर्टेड इनटू 2 kg। तो मास कितना दिया हुआ है आइस का 2 kg। और अमोनिया हमको क्या मतलब बताना है, हाँ, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवापरेटेड, मतलब हमको यहाँ पे मान लो M1, हमको अमोनिया कितना इवापरेट होगा उसका वेट मालूम करना है, मास मालूम करना है, ठीक है। तो M1 यूज़ कर देंगे। C क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, तो इसका 1 होता है, आपको पता है 1 कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम, ठीक है। इसका ज़रूरत नहीं है अमोनिया की। टेम्परेचर पहले कितना था, तो बोले इफ वाटर इज 20 डिग्री इज टू बी कन्वर्टेड, कितना टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस था, इसका ज़रूरत नहीं है अमोनिया का। और कहाँ तक लग रहा है आइस बनाना है, तो कहाँ तक होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे आ जाएगा डैश। लेटेंट हीट ऑफ वाटर या आइस, इसमें तो गिवन नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये इसका होता है 80 डिग्री, 80 किलो कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ द वाटर। किलो कैलोरी अगर यूज करेंगे तो किलोग्राम आएगा यहाँ पे, किलोग्राम। और इसका दिया हुआ है 341 कैलोरी पर ग्राम। देखो इससे मतलब नहीं होता है, अच्छा किलो कैलोरी ग्राम दिया तो इसको हम लोग कैलोरी ग्राम में यूज कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ग्राम, ओके। ये आपका गिवन था। अब हम लोग को निकालना क्या है, टू फाइंड, यही लिख देता हूँ मैं, टू फाइंड मास ऑफ द अमोनिया, मतलब कितना अमोनिया इवेपोरेट होगा, मतलब M1 फाइंड करना है आपको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज लिखते हैं जो है वो फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला 2 फॉर्मूले होते हैं, आपको सबको पता होगा कि Q जो होता है वो MC डेल्टा T होता है, टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो, और दूसरा फॉर्मूला होता है अगर चेंज नहीं हुआ तो M इंटू कैपिटल L। कैपिटल L मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट, ये 80 कैलोरी होता है, 341 कैलोरी पर ग्राम होता है। ये 2 ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। MC डेल्टा T कब यूज करेंगे, डेल्टा T मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब, ठीक है, और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो ML, मास इंटू लेटेंट हीट, ठीक है। अब कन्वर्जन कैसे क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग पहले। तो पहले हम लोग देखते हैं आइस का क्या होगा, इसका चेंज देखेंगे हम लोग, आइस का, आइस कैसे चेंज होगा, ओके। तो आइस देखो सबसे पहले क्या बनेगा आइस का, या वाटर का ले लो, आइस या वाटर ले लो, दोनों चलेगा, ठीक है। वाटर ही ले लेते हो क्योंकि वहां पे लिक्विड बोला है, तो वाटर ले लो, ठीक है। वाटर, वाटर सबसे पहले कहाँ बना होगा, देखो वाटर से वाटर, उसके बाद फिर आइस बना होगा, बता रहा हूँ कैसे। देखो वाटर पहले कितना डिग्री सेल्सियस था, 20 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आया होगा, पहले कहाँ होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे आया होगा, ठीक है। जीरो डिग्री सेल्सियस पे आया होगा, उसके बाद आइस, आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर 20 से 0 हो गया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, तो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा ये वाला MC डेल्टा T, यहाँ से 0 से 0 ही हो गया, मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा M इंटू L। तो अगर हम लोग QA की बात करूँ, QA का फॉर्मूला क्या बनेगा, MC डेल्टा T प्लस ML, ये हो जाएगा QA का फॉर्मूला, ओके। QA का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अमोनिया के लिए हम लोग लिखेंगे, किसके लिए, अमोनिया के लिए। तो अमोनिया के लिए क्या रहेगा, अब अमोनिया देखो, अमोनिया डायरेक्ट चेंज हो रहा है वो, तो सीधा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, QB इज इक्वल टू M1 और L1, क्योंकि अमोनिया कोई चेंज नहीं हो रहा, तो सीधा M1 इंटू L1 हो जाएगा। ये आपका चेंज हो जाएगा QA और QB का फॉर्मूला।
और हम सबको पता है कि हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना हीट कोई चीज़ रिलीज करेगी उतना है हीट कोई चीज़ ऑब्जर्व करेगा। मतलब QA और QB क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है कि जो QA होता है इज इक्वल टू QB, ये दोनों कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, QA इज इक्वल टू QB। जितना हीट ऑब्जर्व रिलीज करेगा उतना हीट ऑब्जर्व करेगा। ठीक, QA इज इक्वल टू QB हो गया। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। QA क्या लिखे थे हम लोग, MC डेल्टा T, पेन कलर चेंज कर लूँ आपको समझिए, MC डेल्टा T प्लस ML इज इक्वल टू QB क्या था, M1 इंटू L1। ठीक है, यही था। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग गिवन से पूरा डेटा उठा लेते। तो M कितना 20 था, M कितना था 20 था, हमने क्या कर दिया 20 कर दिया, मल्टीप्लाई C तो 1 था, और डेल्टा T मतलब टेम्परेचर कितना चेंज हो, 20 से कितना हो गया 0 हो गया, प्लस वापस से ये मास कितना था L 20 था, और L कितना था, L यहाँ पे 80 गिवन है, तो L कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू M1 हमको फाइंड करना है एज इट इज। और लेटेस्ट हीट ऑफ अमोनिया कितना था, अमोनिया 341 है, तो ये हो जाएगा 341। ठीक है, ये आपका डेटा, सिंपल डेटा एकदम जीरो, सिंपल मैंने क्या किया जो गिवन था उससे मैंने डेटा उठा के रख दिया। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते। तो 20 इंटू कितना हो जाएगा ये, सॉरी 20 नहीं था 2 था, सॉरी 2 kg था, सॉरी कितना था 2 था, ये 2 था, 2 इंटू 80। ठीक है, स्टार्ट करते। 2 मल्टीप्लाई 1 और 20 माइनस 0, 20 2 जा, ये जाएगा 40 प्लस 80 2 जा 160 इज इक्वल टू M1, चलो सर 341 इंटू या 341 M1। ओके, तो दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 200 341 इंटू M1। तो M1 क्या हो जाएगा यहाँ से 200 341, 200 डिवाइड बाय 341। ठीक है, तो अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, M1 इज इक्वल टू, देखो आंसर क्या दिया है, हाँ 0.8654, 0.5865 किलोग्राम आएगा आंसर। ठीक है, अब इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो M1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 5.865 ग्राम। इसको क्या करते हैं ना, बॉक्स बना देना है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन था ये। उसके बाद क्या लिखोगे, फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर 5.865 ग्राम अमोनिया हैज टू बी इवापोरेटेड। क्या बोला, इवापोरेटेड बोला है, इवापोरेटेड। इस तरह आपको करना था, वेरी सिंपल कैलकुलेशन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ वैल्यू पुट करने अच्छे से आना चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3। थर्मली आइसोलेटेड पॉट हैज 150 ग्राम ऑफ आइस, एक आइस दिया हुआ है 0 डिग्री का है। हाउ मच स्टीम ऑफ 100 हैज टू मिक्स टू इट सो द वाटर ऑफ टेम्परेचर विल बी ऑफ 10। ठीक है, दो चीज़ दिया है आपको, एक तो दिया हुआ है
आइस दिया है उसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो गिवन हम लोग क्या करेंगे, पहले गिवन में देखो क्यू ए और क्यू बी दो चीज़ें, ठीक है। क्यू ए में क्या है, स्टीम है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, और दूसरी चीज़ क्या है, आइस है, स्टीम और आइस, ठीक है। स्टीम और आइस क्या पता होना चाहिए हमको, मास, सी, स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर पहले, टेम्परेचर बाद में, T1 T2 और लेटेंट हीट, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टीम का मास कितना दिया है वही आपको निकालना है ना। देखो हाउ मच स्टीम, मतलब स्टीम कितना अपने को ऐड करना है, तो इसी को मान लेते हम लोग M1 मान लेते, क्या मान लेते हम लोग, M1। आइस कितना है, 150 ग्राम आइस है, देखो 150 ग्राम आइस है, यहाँ पे 150 ग्राम आइस है। उसके बाद सी में तो स्पेसिफिक हीट, तो देखो स्टीम और आइस दोनों एक ही होता है, मतलब दोनों क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड, ठीक है, 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड, ये गिवन भी था, ठीक है। टेम्परेचर पहले कितना था, टेम्परेचर पहले था 100 डिग्री, बाद में कितना चाहिए आप, कितना हो गया वो, 100 डिग्री से 50 डिग्री हो गया, तो टेम्परेचर T2 50 डिग्री हो गया, ठीक है। आइस का तो पहले सबको पता है 0 डिग्री होता है, और उसके बाद जब दोनों मेल के तो कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितना दिया हुआ है, स्टीम का दिया हुआ है 540 कैलोरी, 540 कैलोरी पर ग्राम। और आइस का कितना होता है, आइस मतलब वाटर होता है, वाटर का कितना होगा, 80 दिया हुआ है, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ये आपका गिवन डेटा हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या सॉल्व करना है, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, स्टीम कितना लगेगा, मतलब M1 निकालना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फार्मूला सबको पता है, Q इज इक्वल टू होता है MC डेल्टा T और Q इज इक्वल टू M और L, दो फार्मूला लगेगा, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग स्टीम का देखते हैं, ठीक है। स्टीम में क्या चेंजेस रहेगा, क्या देखोगे स्टीम में, तो सबसे पहले स्टीम में क्या बनेगा, स्टीम सबसे पहले क्या बनेगी आपको पता है, स्टीम सबसे पहले बनेगी वाटर, क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। स्टीम क्या बनेगा, वाटर। उसके बाद फिर चेंज होके बनेगा वाटर, कितना डिग्री उसका बढ़ेगा, वाटर ही बनेगा, ठीक है। तो स्टीम पहले कितना था वो, तो बोलोगे स्टीम पहले था 100 डिग्री पे था, ठीक है, कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद वाटर बना होगा, तो वाटर भी वही गर्म ही रहा होगा, तो भी 100 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद आपको वाटर कितना बनाना है, फिर उसको 50 डिग्री तक लेके जाना है, 50 डिग्री सेल्सियस तक आपको ले जाना है। तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ फार्मूला लगेगा ml, और यहाँ पे चेंज हो गया तो MC डेल्टा T, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों चेंज हो गए, ये स्टीम हो गया। उसके बाद आइस, आइस का क्या रहेगा, सीन रहेगा, सबसे पहले आइस बन जाएगा वाटर, ठीक है। फिर वाटर से बन जाएगा, वाटर बनेगा ये, क्योंकि टेम्परेचर अपने को 50 डिग्री लेके जाना है। आइस तो 0 डिग्री पे रहा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर बनेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, ठीक है। वाटर बनेगा लेकिन पानी अभी ठंडा ही है। उसके बाद कहाँ तक आना है उसको, 50 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आ गया,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इसका फॉर्मूला लगेगा एम एल और इसका हो जाएगा एम सी डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है कि क्यू ए और ये क्यू बी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्यू ए इक्वल टू क्यू बी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो क्यू ए का फॉर्मूला ये है और क्यू बी का ये है। ये कौन सा था, ये क्यू ए हो गया और ये हो गया क्यू बी। ठीक है, स्टीम क्यू ए मान लेते हैं, मतलब हीट एक्सचेंज इन ए या और हीट एक्सचेंज इन बी, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। अब हमको फॉर्मूला रख के वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, क्यू ए का फॉर्मूला यहां से बनेगा M1 L1 प्लस M1 C1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा M L प्लस MC डेल्टा T। पुट द वैल्यूज, अगर वैल्यू पुट करोगे तो क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे, M1 कितना है, तो ये आपको निकालना है। L कितना है, 540 है, प्लस M है, M1 निकालना है, C1 1 है। टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, तो 100 से 50 हो रहा है, मतलब 100 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे M कितना है, 50 है, 150 इंटू 80, L है 80 प्लस मास अगेन 150 इंटू C। टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 0 से 50, लेकिन 0 माइनस 50 नहीं करें, 50 माइनस 0, क्योंकि बड़े से छोटा, तो 50 माइनस 0। ठीक है, दिख रहा होगा आई होप, हाँ 50 माइनस 0, 50 माइनस 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 540 M1, 540 M1 प्लस 100 माइनस 50, तो 50 M1, 50 M1 इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो 1200 या 15 हट जाए, 120 होता है, 120 12,000 हो जाएगा ना, 2 जीरो लगा देंगे, प्लस 150 इंटू 50 7,500। ठीक है, 7,500। हम लोग इसको ऐड करते हैं अभी, तो कितना हो जाएगा, 540 प्लस 50 590, 590 इक्वल टू 590 M1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 12 और 7 19,000, 19,500। कितना हो जाएगा, 19,500। ठीक है, इक्वल टू अभी हो जाएगा M1 इक्वल टू 19,500 डिवाइड बाय 590। अब इसको कट करोगे तो 0 0 कट जाएगा, तो M1 इक्वल टू 1950.59। तो M1 इक्वल टू, अगर आप डिवाइड करोगे बैठ के, तो 33.05 ग्राम, 33.05 ग्राम। आंसर क्या दिया आपका, 33 दिया हुआ है, मतलब उसको नियरेस्ट 0.5 को उसने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि देयरफॉर M नियरली इक्वल टू 33 ग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं नियरली। 33 0.5 आया, लेकिन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नियरली 33 ग्राम लिख सकते हैं, मास ऑफ द अमोनिया। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर 33 ग्राम अमोनिया ऑपरेटेड। क्या बोला गया था यहाँ पे, हाउ मच स्टीम ऑफ हैड टू बी मिक्स टू इट, सो वाटर ऑफ टेम्परेचर 50 ग्राम विल बी ऑब्टेन्ड।
ठीक है, तो ये सिंपल था, आंसर क्या हो जाएगा 33 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, और लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कैलोरीमीटर वाला है। तो कैलोरीमीटर हैज मास 100 ग्राम और स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.1 किलोग्राम कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। इट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ लिक्विड 30 सेल्सियस हैविंग स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.4 किलो कैलोरी पर ग्राम। आइस का एक टुकड़ा डाला गया इसके अंदर 10 ग्राम का 0 डिग्री सेल्सियस पे। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का टेम्परेचर आखिरी में क्या होगा। देखो सीधा सीधा एक बात है, एक कैलोरी मीटर लिया गया है, कोई बॉक्स ले लो, समझो डब्बा के जैसा रहता है, वो कैलोरी मीटर होता है, उसके अंदर एक 10 ग्राम का 10 ग्राम का एक आइस का टुकड़ा डाला गया है, ठीक है। और टुकड़ा डालने की वजह से क्या हो रहा है कि वो जो मिक्सर है, वाटर है उसके, लिक्विड है समझो, लिक्विड दिया, वाटर तो नहीं दिया इसके अंदर, लिक्विड दिया, लिक्विड और कैलोरीमीटर का, और ये पूरा आइस डालने से उसका मिक्स टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो गिवन देखो 3 चीज दिया हुआ है यहाँ पे आपको, क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है आपका, आइस है, आइस है, एक लिक्विड है, और तीसरा कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर एक कंटेनर के जैसा होता है, कंटेनर के अंदर फिक्स रहता है, ठीक है। ये 3 चीज गिवन है आपका। तो इसको अगर तुम लोग Q मानते हो तो ये हो जाएगा QA, या Q1 ले लो, Q1 और Q2 ले लो, ठीक है, दोनों का ऐड करने पे आएगा, ठीक है। वही अपना पुराना फॉर्मूला, क्या पता होना चाहिए आपको, गिवन में सबसे पहले मास उसका कितना है, उसके बाद स्पेसिफिक हीट T1 T2 और लेटेंट हीट, ये पता होना चाहिए। तो आइस अगर आप बात करोगे तो कितना, ये 10 ग्राम है, ठीक है। लिक्विड कैलोरीमीटर, लिक्विड नहीं, लिक्विड कितना दिया है, कंटेंट 250 ग्राम और लिक्विड, हाँ 250 ग्राम, ये हो गया लिक्विड हो गया। कैलोरीमीटर है 100 ग्राम का, हाँ 100 ग्राम है कैलोरीमीटर का, ठीक है। स्पेसिफिक आइस, आइस तो पानी होता है तो उसका 1 होता है, क्या रहेगा 1 क्या होता है, किलो कैलोरी या कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, 1 कैलोरी पर ग्राम। लिक्विड ये कितना दिया है, इट हैज 0.4, तो लिक्विड का दिया है 0.4 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। इसको भी किलो में कर दो जब दिया है, पर केजी, किलो कैलोरी पर केजी। और कैलोरीमीटर का दिया है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। टेम्परेचर पहले कितना था आइस का, तो आइस का तो 0 ही होता है, सबसे पहले कितना होता है 0 डिग्री। फाइनल टेम्परेचर आपको पता करना T, ठीक है, मतलब आइस डालने के बाद पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर हम लोग क्या मान ले, T मान लेते। लिक्विड का टेम्परेचर कितना है, तो लिक्विड है 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। कितना लाना है, टेम्परेचर सबका सेम होने का, मिक्सचर का टेम्परेचर बताना है, मतलब सेम हो जाएगा सबका। अब देखो कॉमन सेंस यहाँ पे कैलोरीमीटर, जो उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो जो टेम्परेचर लिक्विड का रहेगा वही टेम्परेचर किसका रहेगा, कैलोरीमीटर का रहेगा, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। तो ये कैलोरीमीटर का भी वही रहेगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना है। अब लेटेंट हीट आइस का कितना होता है आपको पता होगा, याद कर लो इसको, 80, ठीक है, कितना होता है 80 होता है उसका कैलोरी पर ग्राम, ये होता है। और ये दोनों की लिक्विड का और ये दोनों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तो सिर्फ आइस चेंज हो रहा है, क्योंकि आइस बनेगा इसमें वाटर में बनेगा, ठीक है, इसके लिए उसको लेटेंट हीट लगेगा उसके अंदर,
इतना चीज़ें हमने क्या कर दिया, गिवन से निकाल दिया। अब निकालना है कि आपको टू फाइंड क्या फाइंड करना है आपको, टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर मतलब टी फाइंड करना है। ठीक है, ये लिख दिए। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला रहेगा वही Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, और दूसरा फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू ML। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया हमने। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या गिवन रहेगा, सबसे पहले आप देखोगे आइस का ले लेते हैं, क्योंकि आइस डालने से ही पूरा प्रॉब्लम हुआ है। तो आइस, जैसे आप आइस का यूज करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आइस क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा। आइस क्या बन जाएगा, पहले तो वाटर बनेगा, उसके बाद वाटर में टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना रहेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री था, ठीक है, वाटर बना, इसके अभी भी 0 डिग्री था, उसके बाद फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना है, कितना टेम्परेचर चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, T डिग्री सेल्सियस, ये आपको निकालना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला क्या लगेगा, 0 से 0 हुआ तो यहाँ पे लगेगा ML, यहाँ पे नहीं हुआ इसलिए हो गया 0 से कितना फाइनल चेंज करना था, MC डेल्टा T, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे आइस के लिए। उसके बाद आइस के बाद लिक्विड, तो ये क्या था आपका, Q बोल सकते हो, ये हो जाएगा Q1 लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में क्या होगा, तो कुछ सीधा चाहिए, लिक्विड कितना टेम्परेचर चेंज हो जाएगा वो बताना है आपको, फाइनल टेम्परेचर डायरेक्ट बताना है। फॉर्मूला क्या लगेगा इसका, M1 और L1, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। Q2 कैलोरीमीटर हो गया, तो इसको भी कुछ चेंज नहीं होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं M2 और L2, डायरेक्ट टेम्परेचर चेंज हो गया, सॉरी टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं ना, तो इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, M1 C1 डेल्टा T1 M2 C2 डेल्टा T2। ठीक, डायरेक्ट टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो ये हमने गिवन डेटा लिख दिया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करना है। कैलोरी मीटर। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, हीट ऑफ एक्सचेंज का, तो बोलोगे सर Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, Q1 प्लस Q2, सिंपल वैल्यू पुट कर दो। Q का ये हो जाएगा फॉर्मूला ML प्लस MC डेल्टा T। Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 C1 डेल्टा T1 प्लस M2 C2 डेल्टा T2। ठीक है, ये हो गया अपना सिंपल फार्मूला, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, तो M1 आइस के लिए कितना था, मास 10 ग्राम था, 10 इंटू 80 प्लस 10 इंटू स्पेसिफिक हीट कितना है T1, और 10 हो जाएगा T, तो T माइनस 0। ठीक, कितने फाइनल टेम्परेचर से 0 ठीक चला गया। ठीक है, T माइनस 0। इसके बाद M1 इसका है 250 ग्राम, C1 कितना दिया है 0.4 है, और उसका टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, तो T माइनस 30 माइनस T। ठीक है, प्लस
प्लस रहेगा M2, M2 100 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट इसका 0.1 है कैलोरीमीटर का, इनटू टेम्परेचर कितना हो रहा है 30 माइनस टी, 30 से चेंज हो गया कितना बनेगा आपको बताना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग आगे देखते कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस 10 इंटू 80, तो ये जाएगा 800, 10 इंटू 80 800, फिर ये हो जाएगा टी 10 टी हो जाएगा, टी माइनस 0 टी रहेगा, 10 इंटू 1 10 टी, 10 टी इक्वल टू कि ये कितना हो जाएगा 250 इंटू 4, तो 1000 मतलब 100 हो जाएगा, 100 उसके बाद इंटू 30 माइनस टी प्लस इसका हो जाएगा 100 इंटू 0.1, तो हो जाएगा 10 इंटू टी माइनस 30, सॉरी 30 माइनस टी। देखो हम लोग आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये तो ऐसे रहेगा, कुछ नहीं कर सकते इसको, तो अभी बाद में यूज करेंगे इसको। 800 प्लस 10t, तो मल्टीप्लाई कर देते, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये एक बार इससे हो जाएगा, तो 100 इंटू 30 3000 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 100t, 100 इंटू 2 100t प्लस 10 इंटू 30 300 माइनस 10t, माइनस कितना हो जाएगा 10t। या एक काम और कर सकते हो, इतना लिखने से ज़्यादा बेटर है, अभी मैं ध्यान दिया यहाँ पे, देखो ब्रैकेट ओपन मत करो आप, वो भी आंसर देखो सही आएगा, आंसर में प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, 100 क्या था यहाँ पे 100 इंटू 30 माइनस टी, 30 माइनस टी। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, तो देखो ये 30 माइनस टी यहाँ भी है, 30 माइनस, दोनों हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं और इजी हो जाएगा ये। तो 30 माइनस टी हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा है 100, यहाँ पे प्लस 10, 100 प्लस 10, ये एकदम सिंपल हो गया। ठीक है, 100 प्लस 10, यहाँ से 100 यहाँ से 10, तो 30 माइनस 10 यहाँ कॉमन निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 110, 30 माइनस टी, ये हो जाएगा 110, यहाँ बचेगा 800 प्लस 10t। ठीक है, अब उसको ओपन कर दो, सिंपल ओपन कर दो इसको, तो ये हो जाएगा तो 11 से 33 100 माइनस कितना हो जाएगा ये 110t, इधर बचेगा 800 प्लस 10t। अब क्या करो, इसको इधर शिफ्ट कर दो और बाकी चीज़ों को उधर कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो और इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा 110t प्लस 10t, ऐसे यहाँ हो जाएगा 3300 और माइनस हो जाएगा जरा के 800। ठीक है, जरा के माइनस हो गया, तो 110 प्लस 10 तो 120t, ये हो जाएगा 33 माइनस करोगे 2500। ठीक है, 2500, तो सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा t इज इक्वल टू 2500 डिवाइड बाय 120।
तो 0 से 0 कट गया, तो T इज इक्वल टू 250/12 कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा 20.8। कितना हो जाएगा, 20.8 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आ गया T। तो फाइनल टेम्परेचर आपका कितना मिल जाएगा, 20.8 डिग्री सेल्सियस। इस तरह आपको करना था, वेरी सिंपल मेथड था। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार प्रैक्टिस करके जाना। हो सकता है कि इस बार, लास्ट टाइम तो पूछा नहीं गया था, लेकिन इस बार हो सकता है कि 3 मार्क्स के लिए आपका फिक्स हो जाए। सिंपल कैलकुलेशंस था, कुछ नहीं, एक ही फार्मूला आपको याद करना है, सिर्फ ये वाला MC डेल्टा T और ML। MC का यूज़ करेंगे MC डेल्टा T जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तब, और जब टेम्परेचर चेंज नहीं रहेगा तो M इंटू L। M मतलब मास, L मतलब लेटेंट हीट। ओके, सो अगर चैनल पर पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।